अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत डिटेल में कुछ ऐसे स्टेप्स पे बात करेंगे जो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, मेकिंग मनी इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। हम समझते हैं कि सिर्फ स्किल्स को लर्न करके हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद देखें, बहुत से ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट स्किल्स जानते हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहे। अब रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि उनके पास राइट माइंडसेट नहीं होता, वो उस माइंडसेट से चल नहीं रहे होते। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं। स्किल्स के बावजूद, मेहनत के बावजूद वो पैसा नहीं कमा पा रहे, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स ही बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रही है, मसले बढ़ रहे हैं। देखिए, हम चीज़ों को थोड़ा सा सीक्वेंस में लाते हैं। मैं आपके साथ टू दी पॉइंट कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहूँगी और वो स्टेप्स जिंदगी में फॉलो करके आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में आसानी होगी या आपको पैसा कमाने में आसानी होगी। बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं खुद एक बहुत ऐसी बंदी थी जिसमें ये सारे फ्लॉज थे जो एक्चुअली मैं यहाँ बयान करने जा रही हूँ। तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। नंबर 1 थिंग इज कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट में होना। हम लोग इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव माइंडसेट पैसा कमाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जरा सा भी ये सोचेंगे ये हम नहीं कर सकते, या हम नेगेटिविटी को जरा सा भी अगर सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर ये सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यार ये मैं तो ये नहीं, मुझे लगता है कि ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी या मैं इस काबिल नहीं हूँ। या हम खुद को इतना डिमोटिवेट कर लेते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा हम अपने लिए सोच नहीं पा रहे होते, हमें खुद की ज़ात पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये सबसे बड़ा रीज़न है अपनी ज़िंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को रोकने का। बिकॉज जैसे ही हम नेगेटिव माइंडसेट में आते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी में आते हैं, और जैसे ही हम नेगेटिव एनर्जी में आते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव होके इस यूनिवर्स से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं और हमारी जिंदगी में मजीद नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करें आप कि आपका पॉजिटिव होना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचेंगे वही आपको इस यूनिवर्स से मिलेगा। तो ये चीज आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। इवन 1% आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले कि ये आप नहीं कर सकते, या कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है, इतना पॉजिटिव होना है कि फील इट यू ऑलरेडी अचीव दैट थिंग। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए और इसी को यकीन कहते हैं। इसी को ही यही यकीन का वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी माइंडफुलनेस। मैं जिन चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दे रही हूँ, ये सारी वो चीजें हैं जिस पे हम लोग गौर ही नहीं कर रहे होते और हमारे सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से बन रहे होते हैं। अब माइंडफुलनेस क्या है? हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, इस मुआशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली हर कोई ऐसी सिचुएशन में है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, वो सोचों में होता है, वो किसी ना किसी ट्रॉमा में होता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता है, वो ऐसी थिंकिंग में होता है कि वो अपना माइंडफुलनेस की स्टेट में नहीं होता। और जब तक हम अपनी माइंडफुलनेस की स्टेट में नहीं आएंगे, और माइंडफुलनेस को मैंने बहुत डिटेल में अपनी एक लास्ट वीडियो में ओवर थिंकिंग के ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने उसमें शेयर किया था कि उसमें हमने माइंडफुलनेस में आना है। और जैसे ही हम माइंडफुलनेस में आते हैं, हम अपनी बेस्ट एनर्जी में होते हैं और फिर हम जो काम करेंगे वो हम अपना बेस्ट कर सकेंगे। तो याद रहे आपको, ये सिस्टम हमेशा उसको अपॉर्चुनिटीज देता है जो अपना बेस्ट देगा, और जो अपना बेस्ट नहीं देगा उसके लिए ये सिस्टम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेगा। और आप अपना बेस्ट तब ही दे सकते हैं जब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में हैं। एंड माइंडफुलनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर ट्रूली कनेक्टेड विद द present moment and when you are truly in the present moment with all your conscious mindset। अब क्योंकि
आपके लिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है कि आपने जो चीज भी आप कर रहे हैं उसमें आपने अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अल्लाह का जो निज़ाम है वो अदल पे कायम है, और अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो आप कभी भी अपॉर्चुनिटीज को, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गिव योर 110% टू अट्रैक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो अगर आप ये समझते हैं कि तुक्के मार के, टाइम वेस्ट करके आप जिंदगी में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ला सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये सिस्टम अदल पे कायम है और ये आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद माइंडफुलनेस की स्टेट, अब कैसे माइंडफुलनेस की स्टेट आती है? थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। यू हैव टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपने अपना बेस्ट देना है। अब माइंडफुलनेस की स्टेट आपकी तभी अचीव होती है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं और फिर आप अपने उस काम पे फोकस होते हैं। अब ये तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को उस लेवल पर लेकर आए कि हम उस चीज की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकें। तो आपको एक रूल याद रखना है और वो रूल ये है कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं आप वो हो जाएं। इसको मैं इजीली, बहुत आसान वर्ड्स में मैंने आपको बताया है कि आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो हो जाए। अब वो फील करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ लग्जरी कार, फील इट, यू ऑलरेडी हैव दैट कार। फील इट, यू ऑलरेडी travel in that car, feel it. Actually it's all about your mindset. देखें इससे क्या होता है कि आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, अच्छा गुमान पैदा हो जाता है, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। आप इमेजिन करने लगते हो उस चीज को रियलिटी में, और आप जो भी हासिल करना चाहते हो उसकी रियलिटी पे यकीन करने लगते हो, और वही यकीन आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप को फर्दर मैं आगे 3 पार्ट्स में बताऊंगी, यानी इट्स अ फोर्थ स्टेज टू स्टार्ट योर बिजनेस। फर्स्ट, इमेजिन करें वो चीज कि वो आपके पास है, ठीक है। सेकंड, फीलिंग डेवलप करें। फॉर एग्जांपल, फीलिंग डेवलप करें कि अगर आपके पास कार आएगी तो हाउ यू विल फील एट दैट मोमेंट। सो इसको इस तरीके से आपने खुद को प्रैक्टिस करवाना है कि ये नहीं कहें आपके पास ये चीज आएगी, फील इट, यू हैव दैट कार। तो उसको प्रेजेंट टेंस में ले आए, प्रेजेंट टेंस में बोले, प्रेजेंट टेंस में फील करें एंड फील विद इमोशंस। तो जैसे ही आप इन चीजों को इमेजिनेशंस में लाएंगे, फिर उसके अंदर आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। जैसे ही आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे तो आप उस चीज के ऊपर फिर आपने एक्शन लेना है। थर्ड पार्ट इज एक्चुअली एक्शन। एक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन करेंगे तो वो चीज आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी बहाने से, उससे आपको पैसा आएगा और उससे आप कार लेंगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलना है, ठीक है, बहाने से, और फिर आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप कार ले सकें। तो एक्चुअली आपको अपने माइंडसेट को उस एनर्जी पे और उस वाइब्रेशन पे लेकर आना है कि वो अपॉर्चुनिटी फिर खुद चल के आती है। सो हमें अपॉर्चुनिटीज और पैसे की फिक्र नहीं करनी, हमें फिक्र करनी है माइंडसेट की। सो आपने इमेजिन करना है, इमेजिन करके उस पर यकीन करना है और फिर उसको आपने एक्शन में लाना है। और जैसे ही आप उस चीज को एक्शन में लेकर आएंगे, वो चीज आप इस यूनिवर्स से आपकी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी। सो ये सब वो चीजें थी जिन पे एक्चुअली काम करके आप जब आपने अपने बिजनेस के ऊपर माइंडसेट पे काम करना है, एंड देन बिजनेस माइंडसेट पे काम करके आप उससे रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, एंड आपका ये सफर इस तरह से जारी रहता है। सो जाते जाते मैं इन सब चीजों को इस तरीके से कंक्लूड करूंगी। यू हैव टू बिल्ड द माइंडसेट, बी द थिंग दैट यू वांट टू अचीव। अगर आप कोई भी चीज, कोई सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो वो चीज हो जाए, उस पे यकीन इतना करें, इतना आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि वो चीज के क्रिएट होने के बहाने यूनिवर्स आपको दे।